परसेंटेज का बेसिक हमने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है और आपने अच्छे से परसेंटेज का बेसिक बनाया हुआ भी है। और इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज का बेसिक बात ना करते हुए सीधे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन लेंगे, तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। पहले आप इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए समझें ध्यान से कैसे। इसमें हमें 2 या 3 संख्याएं दी होती हैं और उन दोनों में आपस में कोई ना कोई रिलेशन दिया होता है। उसी रिलेशन के बेस्ड पे हमें इन्हें लगाना होता है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए, हमारे पास 3 संख्याएं हैं। आप पहले उन 3 संख्याओं को अगर निकाल लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आप 3 संख्याएं निकाल लेते हैं तो काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, मतलब आगे की 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या पे डिपेंड है, तो तीसरी संख्या को आप 100 मानो। तीसरी संख्या को आप 100 मानो, क्योंकि 100 को ही हम क्यों मानते हैं? क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना हमारे लिए आसान होता है। चाहे 10% निकालना हो, चाहे 20, चाहे 30, चाहे 22.5% निकालना हो, जितना भी निकालना होगा हमें बहुत आसान होता है। तो थर्ड नंबर को हमने क्या एज्यूम किया? 100। अब कह रहा है कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% एंड 20% कम है। जो पहला नंबर है वो 25% कम है और जो दूसरा नंबर है वो 20% कम है। तो पहला नंबर हो जाएगा 75 और दूसरा नंबर हो जाएगा 80। क्या यहाँ तक आपकी बात समझ में आई है? अगर यहाँ तक बात समझ में आई है जल्दी से कमेंट करके बता दें। अगर यहाँ तक बात आपको समझ चुके हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपको संख्याएं बनाना आ गया है। आपको संख्याएं बनाना आ गया है। अगर आपको संख्याएं बनाना आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। और अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? व्हाट नंबर इज द फर्स्ट नंबर द सेकेंड नंबर। मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का, मतलब पहली संख्या की दूसरी संख्या से तुलना करनी है। संजू यादव जी गुड मॉर्निंग। पहली संख्या की तुलना करनी है दूसरी संख्या से, तो पहली संख्या को हम रखेंगे ऊपर और दूसरी संख्या को रखेंगे नीचे और इंटू कर देंगे 100। इंटू कर देंगे 100, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितना परसेंट है। यहाँ बात कम या ज़्यादा की नहीं हुई है, यहाँ बात कम या ज़्यादा की नहीं हुई है, सीधे हमें बताना है कितना परसेंटेज है। तो इसी को आप कैलकुलेट कर दोगे। 1 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काट देते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 चौको 8, 2 पंची 10। तो हमारा जो सही आंसर आएगा 55, 25, 5 सते 35, 36, 37/4। इसी को हमें सॉल्व करना है। आप करेंगे तो ये हो जाएगा 9 जा 36। अब हमें कलम चलाने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है डी। डी एक ऑप्शन है, आपको पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर थोड़ा सा भी हिंट मिलता है कि हम इस हिंट के बेस पे सवाल को बना सकते हैं तो आप उसे तुरंत बना दीजिए, पूरा लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को हम आपको समझा पाए होंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो एक बार कमेंट करके बताएंगे कि सर हाँ, इस क्वेश्चन को हम समझ चुके हैं। एक बार आप कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन को हम समझ चुके हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि सर इस क्वेश्चन को हम समझ चुके हैं, फिर हम बढ़ जाएंगे आगे। तो अब हम चलते हैं टाइप 2। दिल थाम के बैठे हैं टाइप 2 के प्रश्नों को करने के लिए। टाइप 2 के प्रश्नों को करने के लिए तैयार हो जाएं। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बनाएंगे टाइप 2 के अंतर्गत। तो टाइप 2 का पहला सवाल आपके लिए है। आप जल्दी से इसे करने का तरीका बताएं। इस क्वेश्चन को हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो अगले कई सवाल आपको सेम उसी पे आधारित हैं। आप उनके उत्तर करेंगे फटाफट। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से कलम चलाएं और इसका आंसर कमेंट करें। हम देखना चाहते हैं कि पहला आंसर कौन करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में। क्वेश्चन में फिर कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 15% अधिक है। फिर 3 नंबर हैं। पहली संख्या दूसरी पे डिपेंड है तथा तीसरी संख्या भी दूसरी पे ही डिपेंड है। मतलब इस बार हमें दूसरी संख्या को एज्यूम करना चाहिए और दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं 100। पहली संख्या दूसरी संख्या से 15% अधिक है, ये हो जाएगी 115। और कह रहा है तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक है, तो ये हो जाएगी 140।
अगर आपने संख्याएं बना ली तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अगर आपने संख्याएं बना ली, अंकित सागर जी गुड मॉर्निंग, अगर आपने संख्याएं बना ली तो कोई डाउट नहीं है। अब क्या कह रहा है तो बताओ, तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। जल्दी से आप इसे कैलकुलेट कर दो और बता दो इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? रुचि रघुवंशी जी डी नंबर उत्तर कर रही हैं, तो क्या डी इसका सही होगा? हमें नहीं लग रहा डी सही होगा, क्योंकि इसका आंसर जाएगा डेसिमल में। इसका आंसर जाएगा डेसिमल में, और डेसिमल में तो एक ही ऑप्शन हमारे पास है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस बेस पे आप इसे सी नंबर उत्तर कर सकते हैं, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। संदीप पाल जी राम राम। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा 1 to 1.74। डी सी नंबर इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल आप अच्छे से समझ गए होंगे। मंजू गंगवार जी उत्तर कर रही हैं सी। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन अक्सर आपके पेपर में आ जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको बनाना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से कमेंट करेंगे और सभी लोग एक बार अपने मोबाइल के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ लोग लाइव हो सकें। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है कि फिर संख्याएं बनानी है हमें, फिर संख्याएं बनानी है हमें 3। कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 35%, 35% एंड 50% इस बार अधिक हैं। तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को आप 100 मान लो। पहला नंबर हो जाएगा 135 और दूसरा नंबर हो जाएगा 150। अब इसे हम कैसे करेंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है। पहली संख्या, तो पहली संख्या है 135, दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है इंटू 100। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 9 135, 90%। 90% इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नगमा जी ने किया है, रौनक जी ने किया है, स्वाति जी ने किया है। सभी लोग इस टाइप के क्वेश्चन को समझ चुके हैं। फटाफट हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे। अभी कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आप उन्हें बनाना शुरू करेंगे। तो जल्दी से आप अगले क्वेश्चन का आंसर करें, आंसर तेजी से करें ताकि हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याएँ किसी तीसरी संख्या से, तो फिर दो संख्याएँ किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% 25 और 25% अधिक है। तो तीसरे नंबर को हम मानेंगे 100। देखिए पहला नंबर 25/2% अधिक है, मतलब उसे हम लिख सकते हैं 112.5 और दूसरा हो जाएगा 125। 3 नंबर फिर हमने एज्यूम कर लिए और जैसे ही 3 नंबर हमने एज्यूम किए हैं अब हम इसका आंसर बता सकते हैं। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट करें क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर चल रहा है 3 और 3 का अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो से जीरो काट देंगे, इसको हम कैंसिल कर देंगे किससे, 25 से काट सकते हैं। 25 हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा और इसको 25 से काट दो, 25 चौको 100, 12, 25 पंचे 125, 5 9 45। तो फिर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा 90%, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या आएगा। अंकित सागर जी राम राम, कैसे हैं? जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आते हैं, इसीलिए हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं इनकी, ताकि आप इसे आराम से बना सकें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, तो x का मान बताएं। फिर हम 3 नंबर रिज्यूम करेंगे, जल्दी से फटाफट लगाते जाएं। सेम सवाल आ रहे हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो थर्ड नंबर को हम रिज्यूम करेंगे 100, पहला नंबर हो जाएगा 130 और अगला नंबर हो जाएगा 140। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या की कंपैरिजन करना है तो 130 को ऊपर रख दो, 140 को नीचे रख दो, इंटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट दो, ये हो जाएगा हमारे पास, ऊपर लिख लो ऐसे ही 1300 बटे में
14। 1300 बटे में 14 करके आप जल्दी से इसका आंसर बताएं। ए नंबर उत्तर आ रहा है 4 का ए। 4 का ए काट देते हैं 2 से, 2 सती 14, 2 सती 2 छंग 12, 2 पंची 10। तो इसका सही आंसर होगा 650 बटे 7%, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें भी किसी को डाउट नहीं होगा, ऐसे काफ़ी सवाल हम बना चुके हैं। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट करके बताएं, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। सेम वैसे ही सवाल चल रहे हैं, अभी हम सवालों का टाइप चेंज करेंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे रौनक जी, राधे राधे, जल्दी से करें। क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 35/2 और 30% अधिक हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत के बराबर है। कभी कभी इसमें कम या ज़्यादा भी पूछ लिया जाता है, मोर या लेस भी पूछ लिया जाता है, लेकिन अभी तक वैसा सवाल हमारे सामने कोई नहीं आया है हमारे इस सीरीज में, इसीलिए आप उसे भी समझ लेंगे, आगे आएगा तो जल्दी से कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। 5 में अभी तक किसी ने उत्तर नहीं किया है। देखिए कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं, तीसरी संख्या को 100 मानेंगे, पहली संख्या हो जाएगी 117.5 और अगली हो जाएगी 130। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने % के बराबर है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने % के बराबर है, जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट करके बता दें। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, जिसको आप भाग देना है। अब जो जल्दी से भाग करेगा वो उत्तर बताएगा। संजू यादव जी ने डी नंबर उत्तर किया है, 5 का डी। देखिए ये डेसिमल में जाएगा, ये डेसिमल में जाएगा और डेसिमल में कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो आप जल्दी से उत्तर कर देंगे इसका डी। नगमा अंसारी जी आप प्रश्न के नंबर के साथ में उत्तर करें, प्रश्न के नंबर के साथ में उत्तर करें, तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा परिवर्तन है, यहाँ से थोड़ा सा परिवर्तन है। अभी तक अगर सवाल में हमारे कम दिया रहता था तो कम ही रहता था, अधिक दिया रहता था तो अधिक रहता था। यहाँ पर क्या है, एक बार कम और एक बार अधिक बताया गया है, एक बार कम और एक बार अधिक बताया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करेंगे। क्या कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक और 20% कम है। तो एक बार अधिक एक बार कम, पहला नंबर दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। थर्ड नंबर को एज्यूम करेंगे 100, पहला 20% अधिक हो जाएगा तो ये हो जाएगा 120, दूसरा नंबर 20% कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 80। ये बात आपको यहाँ पर समझनी है, ये बात आपको समझनी है। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने % के बराबर है, तो पहली संख्या है 120, दूसरी संख्या है 80 × 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 2 पंची 10, 5 तियाँ 15, 150%, ऑप्शन नंबर बी। 6 का बी स्वाति जी ने किया है, रौनक जी ने किया है 6 का बी। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने चल रहा है, बिल्कुल हम टाइप बदलने वाले हैं, बने रहें हमारे साथ। अब जो टाइप आएगा वो बहुत अच्छा होगा और आप उसमें गलती अक्सर कर जाते हैं। अगला जो टाइप आने वाला है उसमें अक्सर आप गलती कर जाएंगे, इसलिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। देखिए दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, फिर दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% अधिक और 10% कम है। तो थर्ड नंबर को 100 मानो, पहला 10 अधिक कर दो 110 और दूसरा जो है 10 कम कर दो, मतलब 90। अब कह रहा है, इस बार कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना % है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना % है, इंटू 100 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 911। आप देख सकते हो इसका जो आंसर जाएगा वो डेसिमल में जाएगा, इसका आंसर जो जाएगा डेसिमल में जाएगा, और डेसिमल में कोई आंसर है नहीं तो हमें करना पड़ेगा नन ऑफ दीज। नगमा जी ने किया है, मंजू गंगवार जी ने किया है, रौनक जी ने किया है, स्वाति जी ने किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से करेंगे। अब यहाँ पर नंबर हो गए हैं 4, क्वेश्चन नंबर 8 में नंबर हो गए हैं 4, तो आप चारों नंबरों को ध्यान देते हुए बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में नंबर हो गए हैं 4, तो 4 नंबर को हम कैसे हैंडल करेंगे। कह रहा है 3 संख्याएं
तीन संख्याएं किसी चौथी संख्या से। तो इस बार हम किसे एज्यूम करेंगे, इस बार हम एज्यूम करेंगे चौथे नंबर को। इस बार हम किसे एज्यूम करेंगे, इस बार हम एज्यूम करेंगे चौथे नंबर को, ताकि हमारा काम वहीं से आसान होगा। तो चौथे नंबर को हम मान लेते हैं 100। अब कह रहा है पहली संख्या जो है 10% कम है मतलब 90 हो जाएगी, दूसरी 20% कम है मतलब 80 हो जाएगी, तीसरी 30% कम है मतलब 70 हो जाएगी। हमने चारों के चारों नंबर निकाल लिए हैं। अब जब हमने चारों नंबर निकाल लिए हैं तो हम क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है, इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 800/7। इसमें भी आंसर डेसिमल में आएगा, इसमें भी आंसर डेसिमल में आएगा। तो आपको करना पड़ेगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को आप हमारे वीडियो में ऑफलाइन मोड पे कमेंट जरूर करेंगे अपना नाम लिखकर, ठीक है। तो इस सवाल को आप खुद से बनाएंगे और कमेंट करेंगे। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी हम देखते हैं कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 40% कम 20% अधिक हैं। सेम वही क्वेश्चन है, तो इसे भी आप हमारे ऑफलाइन मोड पे कमेंट करेंगे जरूर। कमेंट करना आप नहीं भूलेंगे ऑफलाइन मोड पे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अब आप करेंगे 11। क्वेश्चन नंबर आप 11 बनाएंगे और इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने चल रहा है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है कि तीन संख्याएं ए बी सी डी, तीन संख्याएं ए बी सी डी जिसमें ए बी का 2 गुना है और बी सी का 4/5। ये 4/5 लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। 4/5, ये 4/5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम श्री गणेश कहाँ से करें? अगर हम बी को मान के ए निकाल लेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि बात इसमें स्टार्ट हो रही है सी से। देखिए, ए डिपेंड है बी पे, बी डिपेंड है सी पे, तो हमें सी को शुरू करना चाहिए। अब बात वो समझने में आ रही है हमें कि सी से अगर शुरू करें तो सी को माने क्या। तो हमने हर चैप्टर में आपको बताया है कि जो मानने वाला काम होता है वो हमेशा बटे में करते हैं। तो हम सी को मानेंगे 5। 5 ही क्यों माने हैं? क्योंकि ये 4/5 दिया है। 4/6 दिया होता तो मैं 6 मानता, 4/7 दिया होता तो मैं 7 मानता, इसीलिए मैंने इसको क्या माना है 5। अगर ये 5 होगी तो बी कितना हो जाएगा 4। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? अगर सी को हम मान लेंगे 5, सी को हम मान लेंगे 5 तो बी कितना हो जाएगा 4। सी से हमने बी को निकाल लिया। अब कह रहा है जो ए है वो बी का 2 गुना है, तो ए को हम कितना मान लेते हैं 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। स्वाति जी ने आंसर कर दिया है 11 का सी नंबर आंसर किया है इन्होंने। देखते हैं अब कह रहा है सी ए का कितना परसेंट है। सी ए का कितना परसेंट है? तो 8/5 गुणे 100। सी ए का, अच्छा सी ए का कितना परसेंट है? तो 5/8 इंटू 100। सी ए का ए से तुलना करनी है तो ये हो जाएगा हमारे पास 500/8, 8 पंच हो जाएगा 40, 8 छंग हो जाएगा 48, एक 8 छंग 48 हो गया, यहाँ बचा 2, 8 दूनी 16 और 8 पंच 40। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप अच्छे से समझ चुके होंगे। एक बार कमेंट करके बताएं इस सवाल में कोई डाउट आपको तो नहीं है। आंसर आया है मंजू गंगवार जी ने किया है, और ये 11 का स्वाति जी ने किया है, रौनक जी ने किया है, संजू यादव, नगमा अंसारी, संदीप पाल। एक बार कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट तो नहीं है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को आप जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12। कोई डाउट नहीं है, संजू यादव जी कह रहे हैं कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है। कह रहा है किसी संख्या का 45% का मान 75 है। सर हमने भी कर दिया है। ओके, रौनक जी ने भी कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है किसी संख्या का 45% का मान 75 है। 45% का मान 75 है, तो हम तुरंत लिखेंगे कि 45% की वैल्यू ही तो 75 है।
45% की ही वैल्यू तो 75 है। हम क्या करेंगे, इसे सीधे लिख देंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे, 45 नीचे आ जाएगा और इंटू 81% हमको चाहिए। अगर 81% निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा PS हद A। हेलो सर, हेलो, हाउ आर यू। अपना नाम लिखें पहले, आप अपना नाम लिखें, आप क्या है आपका नाम, लगा देते हैं, 15 से काट देते हैं, 15 पची 75, 15 तिया 45, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 21। जल्दी से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुणे 7, 5 सते 35, 5 सते 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 3 13। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट कर सकता है। क्वेश्चन ये एकदम सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इसके पहले कौन सा चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा था क्या, 12 चल रहा था और अब है क्वेश्चन नंबर 13। संदीप पाल जी ने भी उत्तर किया है, बहुत लोगों ने उत्तर किया है, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं आप। अब क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, अब क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा और आप बने रहें हमारे साथ। PS यादव, एक्सपर्ट ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री साइंस। ओके सर, सर नमस्ते। और सर कैसे हैं, सर कैसे हैं आप, हमारे ज्योग्राफी के सर हैं ये, बेस्ट टीचर हिस्ट्री साइंस एंड ज्योग्राफी। स्वागत है सर आपका। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किसी संख्या का इफ 72% ऑफ अ नंबर हैज वैल्यू ऑफ द 162 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 40%। किसी संख्या के 72% का मान जो है वो 162 है। तो सीधे हम लिखेंगे, कम से कम लिखने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। 1% का मान एक बार मैं लिख देता हूँ, 1% का मान हो जाएगा 162/72 इंटू 40%। अगर हमसे कहता संख्या बताओ तो मैं यहाँ पर लिखता 100, लेकिन हमसे संख्या नहीं पूछी गई है, हमसे पूछा गया है उसका 40%। तो काट देते हैं, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 3 7, 4 8 32। इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। 40% का मान पूछा है तो यहाँ पर क्या दिया था, 72% दिया था ना, 72% का मान 162 है। तो संख्या का 40% का मान बताइए। 13 का डी, 13 का डी, 18 9 162। तो ये हो जाएगा हमारे पास 90। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए।